हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास 8 का यफ सॉल्व करने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसंख्याएं। दोस्तों, जो इसके पहले की वीडियो हैं हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपका टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं वे एक फार्मूले पे सॉल्व होंगे, जो कि यहाँ पे दिया है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। चलिए आइए अपने क्वेश्चन पर। अब देखिए, कह रहा है कि सर्वसंख्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हमको दिया है 6 क्वेश्चन। अब इन 6 क्वेश्चनों को इसी फार्मूले पे हमको सॉल्व करना है। ऐसे आपको दिया रहेगा, इस फार्मूले पे आपको क्या होगा, निकालना होगा। चलिए देखिए, हमने पहले क्वेश्चन को लिया है यक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है यक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो मतलब a हमारा जो यक्स होगा ये a होगा, ए बी होगा। हम ऐसे आपको बताने के लिए मान रहे हैं, लेकिन आप मत लिखिएगा, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ए हमारा ए होगा, ए हमारा बी होगा। ओके, चलिए तो इसका एक्सप्लेन करिए कैसे। तो यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर ना, तो ए के स्थान पे हमको क्या रखना है, यक्स। तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस दिया है तो माइनस लिखिए। 2ab, तो दो तो फार्मूले में है, ये सूत्र है। ओके, तो दो तो सूत्र में है, तो दो को ऐसे लिख लेंगे। अब इन सभी के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणे ए हमारा क्या है, यक्स, तो आपको ऐसे यक्स रखना है। गुणे बी के स्थान पे क्या है, 5, आपको 5 रखना है। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारा 5 है, तो बी का स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर होगा। चलिए देखिए, तो यक्स का स्क्वायर, अब इनका गुणा करा लीजिए। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर देखिए 2 पचे 10, 10 का गुणा यक्स में तो कितना हो जाएगा, 10 यक्स हो जाएगा। फिर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर बराबर कितना, 5 गुणे 5 होता है, तो 5 पचे 25, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 25 लिख देंगे, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, इसका विस्तार हो जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ए नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछले वाली वीडियो को देखिए। वैसे तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन पिछले वाली वीडियो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर के बेसिस पे इनको सॉल्व करना बताया है। आज हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा है 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो मतलब a हमारा a के स्थान पे है, a हमारा b के स्थान पे है। तो a के स्थान पे हम 5x रखेंगे, b के स्थान पे हम 7 रखेंगे। तो यहाँ पे दिया है a स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, इसका मतलब a क्या है, पूरा 5x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x। अब कोष्ठक लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस, दो फार्मूले में दो को लिखिए। फिर गुणे ए हमारा क्या है, 5x। फिर गुणे बी हमारा क्या है, 7, तो 7 रखिए। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी क्या है, 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर नहीं, 7 का स्क्वायर, ए हमारा 7 है। चलिए अब देखिए 5x का होल स्क्वायर, जब भी कोष्टक टूटेगा तो सब पे घात समान लगती है, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ऐसे होगा। हम आपको एक बार विस्तार से बता दे रहे हैं, लेकिन अगली बार जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनको हम डायरेक्ट करेंगे। तो क्या होता है, जब कोष्टक टूटता है सब पे समान घात लगती है जो कोष्टक के अंदर रहेंगे। तो कोष्टक के अंदर 5 और x है, तो दोनों पे स्क्वायर लगेगा, तो ऐसे 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस, अब 2 पचे 10, 10 साते 70 और x, तो 70 कितना, x हो जाएगा। फिर प्लस, अब 7 का स्क्वायर है ना, तो मतलब 7 गुणे 7 होगा, तो 7 सत्ते क्या होता है, 49 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 49 हो गया। देखिए ये क्या था, 5 का स्क्वायर था, मतलब 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25 होगा, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये क्या हो जाएगा, 25 और x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 70, यहाँ पे x रहेगा, और 70 x हो गया। फिर प्लस कितना, 49, ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका
आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको और अच्छे समझ में आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ए हमारा ए के स्थान पे है, ए हमारा बी के स्थान पे, तो यहाँ पे ए और बी हो गया। हम ऐसे लिख रहे हैं आपको दिखाने के लिए, आप मत लिखिएगा। ओके, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। चलिए देखिए, अब क्या है, फार्मूला हमने लिख दिया है यहाँ पे देख के आप लगा लेंगे। तो ए स्क्वायर, ए हमारा पूरा 2x है, तो यहाँ पे हम 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर 2 तो 2 हो गया, गुड़े ए के स्थान पे क्या 2x, फिर गुड़े बी के स्थान पे y, प्लस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पे y, तो y का स्क्वायर। चलिए अब देखिए, हमने आपको बताया था जब भी कोष्टक टूटता है सब पे समान घात लगती है। हमने आपको एक बार दिखा दिया है। अब हम डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x का स्क्वायर, ऐसे। फिर देखिए माइनस लगाइए, 2 दूनी 4, और कोई यहाँ पे अंक नहीं है तो एक्स वाई हो जाएगा, तो 4xy, फिर प्लस कितना y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा ए के स्थान पे है, ये हमारा बी के स्थान पे है, तो हमने फार्मूला आपको लिखा है, लिख लीजिए। तो क्या होता है, ए स्क्वायर, ए क्या है पूरा 3x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, ऐसे कोष्टक लगा के। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 होता है तो 2 गुणे ए हमारा 3x है, फिर क्या है बी हमारा 2x है, सॉरी 2y है, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारा 2y है, 2y का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि बी का भी स्क्वायर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पे भी स्क्वायर लगेगा, x पर भी स्क्वायर लगेगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, हम 3 गुणे 3 होगा, मतलब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही होगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 त्याई 6, 6 दूनी 12xy, तो 12xy, फिर प्लस। अब देखिए कोष्टक टूटेगा, 2 का स्क्वायर होगा और y का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4, तो 4 हो गया, और y स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया है 3 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ए हमारा ए है, ए हमारा बी है। ओके, चलिए अब देखिए ए का स्क्वायर तो मतलब 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 तो 2 हो गया, गुणे ए हमारा 3 है तो 3 हो गया, फिर गुणे बी हमारा x है तो x हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी एक्स है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 3 त्रिक का 9, फिर माइनस 2 त्याई 6 तो 6x हो गया, फिर प्लस तो प्लस हो गया, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है 2y माइनस जेड का स्क्वायर। तो देखिए 2y तो ए है, ए हमारा क्या है, b है, तो क्या होता है ए स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 तो 2 गुणे ए क्या है 2y, फिर गुणे बी हमारा क्या है जेड है, फिर प्लस तो प्लस बी का स्क्वायर तो जेड का स्क्वायर। चलिए फिर देखिए, अब कोष्टक टूटेगा तो 2 का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4y स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 दूनी 4y जेड, फिर प्लस यहाँ पे जेड का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा की माप 3x माइनस वाई मीटर है। ये क्या है, वर्ग की क्या है, भुजा है। जो वर्गाकार खेत है उसकी एक भुजा कितनी है, 3x माइनस वाई मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए खेत हमारा क्या है, खेत हमारा वर्गाकार है। क्या है,
वर्गाकार है। तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर होती है। ओके, तो देखिए दोस्तों, जब वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जब एक भुजा 3x माइनस का y है तो सभी भुजा 3x का माइनस वाई होंगी, ये भी 3x माइनस का y होगा और ये भी 3x माइनस का y होगा। सभी भुजाएं 3x माइनस की y होंगी। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो हमारी भुजा कितनी है, 3x माइनस का y है, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसी 3x माइनस वाई के होल स्क्वायर को हम निकाल लें तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम सॉल्व करेंगे, हमको इस रूप में दिया गया है, इसमें हमको रखना है। चलिए, तो a हमारा a होता है, a हमारा b होता है, तो a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस 2ab, तो दो तो फार्मूले में है, फिर a है, a हमारा 3x है, फिर b है, b हमारा y है, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। ओके फ्रेंड, चलिए अब यहाँ पे 3x पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो कोष्टक टूटेगा तो सब पे समान घात लगती है। तो देखिए जब 3 पे स्क्वायर लगेगा, x पर स्क्वायर लगेगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर माइनस दिया है तो माइनस लगाइए, तो 2 त्याई 6xy, तो 6xy और लास्ट में y स्क्वायर है तो इसको ऐसे लगा दीजिए, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम 8वां प्रश्न लगाते हैं। चलिए देखिए 8वां प्रश्न है, कह रहा कि एक खेत में x माइनस 2y क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं। अब देखिए खेत में x माइनस 2y क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में क्या है, x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि खेत में कितने पपीते के पौधे लगे हैं। दूसरा कह रहा है कि यदि x बराबर 10 y बराबर 1 हो तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। चलिए देखिए यहाँ पे हम पहले वाले प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। तो कह रहा है कि खेत में कितने पपीते के पौधे हैं, तो हम जानते हैं खेत में x माइनस 2y तो क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में क्या है, x माइनस 2y पौधे लगे हैं पपीते के। तो पूरा कितना हो जाएगा, x माइनस 2y, इतनी तो क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में क्या लगा है, x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं। तो दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए भी x माइनस का 2y है, ए भी x माइनस का 2y है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो स्क्वायर बना लेंगे। तो x माइनस 2y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी एक घात, इसकी एक घात, और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो एक और एक कितना, 2 घात हो गई। अब यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये फार्मूला लगा लेंगे। तो इस रूप में हमको दिया गया है, हमको इसमें रखना है। तो a स्क्वायर इसका मतलब x का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 2, तो 2 इंटू ए बी, तो a क्या है, x है, b क्या है, 2y है, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b हमारा क्या है, 2y का होल स्क्वायर। जब दो संख्या रहेगी तो इसको ऐसे कोष्टक में करके बाहर घात लगाया जाएगा। चलिए देखिए, तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, फिर माइनस 2 दूनी 4xy, तो 4xy, फिर प्लस, फिर 2 दूनी 4y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, खेत में जो पूछा था कितने पपीते के पौधे लगे हैं, तो खेत में पपीते
के पौधों की संख्या, ये संख्या निकल के आई है। ओके, ये पहले का आंसर है। दूसरा कह रहा है, दूसरा देखिए, इसमें हम दूसरा पिन यूज कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि यदि x बराबर 10 y बराबर 1 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे कुल पौधे हमारे कितने निकल कर आए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस का 4y स्क्वायर, इतने हमारे क्या हैं, पौधे हैं। और इसी में कह रहा है कि यदि x बराबर 10 हो और y बराबर 1 हो तब कितने पौधों की संख्या होगी, मतलब इसमें कितने पौधे होंगे, वो भी संख्या में पूछ रहा है, ऐसे x y में नहीं पूछ रहा है। तो x के स्थान पे हमको 10 रखने के लिए बोल रहा है और y के स्थान पे हमको 1 रखने के लिए इसमें बोल रहा है। तो हम रखते हैं x के स्थान पे 10, y के स्थान पे 1। तो यहाँ पे x है, तो x के स्थान पे यहाँ पे 10 रखना है, तो 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस 4, तो 4 गुणे x के स्थान पे 10, फिर गुणे y के स्थान पे 1, फिर प्लस 4 गुणे y के स्थान पे 1, तो y का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर होगा। फिर देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, इसका मतलब 10 गुणे 10 होगा, क्योंकि घात 2 लगा है तो 2 बार गुणा होगा, 10 में कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पे पूरा 100 हो गया। फिर माइनस 10 का गुणा 4 में या फिर 4 का गुणा 10 में, तो कितना जाएगा, 40, 40 1 के 40, तो 40 हो गया। फिर प्लस ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा, 4 ही होगा, तो प्लस कितना, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 100 में दोनों क्या है, प्लस प्लस है, 100 भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो पहले जोड़ा जाएगा, तो कितना हो गया, 104 हो गया, प्लस प्लस हमने जोड़ लिया। फिर यहाँ पे हम माइनस को घटा देंगे, तो 104 में से यहाँ पे 40 निकल के जाए, कितना हमारा बचेगा, 64 इतने पौधे की संख्या। ओके, 64, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन, हमारा 9वें क्वेश्चन का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कलम का मूल्य कितना है, 2x माइनस वाई रुपया है। इसी प्रकार की 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य कितना होगा। फिर दूसरा कह रहा है कि यदि x बराबर 6, y बराबर 2 तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम पहले प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कलम का मूल्य क्या है, इतना रुपए है, और इतने कलम का मूल्य कितना रुपए होगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा करा देंगे तो हमारा मूल्य निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझाएंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। दोनों का आपस में हम गुणा कर लेंगे। ओके, अब हमने गुणा क्यों कराया, यहाँ पे जो आपको बवाल लिखाया जाता है दोस्तों, आपको वो नहीं लिखना है। ओके, बस सिंपल सा आपको यही करना है। कैसे, देखिए अगर हम कह रहे हैं कि हमारा एक पेन है और एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपया है। ओके, और आपसे पूछ ले कि जब एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करते हैं, आप यहीं 5 में 5 का गुणा करा देते हैं और बता देते हैं कि हमारा कितना आ रहा, 25 रुपये होगा। आप चाहे एक एक पेन का यहाँ पे जोड़ लीजिए 5 बार, तो एक पेन का 5 रुपये, तो यहाँ पे 5 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब एक पेन का मूल्य इतना है तो इतने पेन का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे आपस में गुणा करा दीजिए। ओके, चलिए तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई। अब देखिए गुणा में क्या होता है, घातें आपस में जुड़ती हैं, तो इसकी एक घात होती है, इसकी एक घात होती है, तो एक एक क्या हो गया, 2 घात हो गई। तो यहाँ पे क्या लग गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला तो आपको पता है क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है, ए फार्मूला। तो ए हमको दिया गया है, इसमें हमको रखना है। तो ए हमारा क्या होता है, ए हमारा बी होता है। तो क्या हो, ए स्क्वायर, तो ए हमारा क्या है 2x, तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2 ए बी है ना, ए हमारा क्या है 2x है, बी हमारा क्या है y है, फिर प्लस
तो प्लस हो गया बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे 2 पे भी घात लगेगा, एक्स पर भी घात लगेगा, 2 दूनी कितना हो गया 4 और एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 दूनी 4 एक्स वाई, 4 एक्स वाई, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया कि इतना मूल्य आएगा। अब फिर कह रहा है कि दूसरा प्रश्न, यदि x बराबर 6 रखिए और y बराबर 2 रखिए तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा। चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर देखिए, तो टोटल यहाँ पे कितना आया है 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस कितना आया है वाई स्क्वायर आया है, इतना आया है ना। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है, x बराबर 6 और y बराबर हमको कितना 2 रखना है, तो रख देते हैं। तो 4 गुणे x के स्थान पे 6, तो x का स्क्वायर है तो 6 का भी स्क्वायर होगा, फिर माइनस 4 गुणे x 6 है, y 2 है, फिर प्लस y का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम y का सॉरी यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करेंगे y का नहीं। चलिए क्योंकि y का मान हमको 2 रखना है, तो कितना हो गया 4 गुणे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, फिर माइनस यहाँ पे 4 छंग 24, 24 दूनी कितना हो गया 48, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पे इसका गुणा करा लीजिए, तो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 12 2 14 हो गया, फिर माइनस कितना 48 प्लस का 4। अब प्लस प्लस जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 144 और 4 कितना हो गया 148, तो 148 में से 48 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 100 रुपया निकल के आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी, सिर्फ इतने में रख कर। ओके, कैसे देखिए, ये क्या है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही था ना, तो यहाँ पे x बराबर 6 रखना है, तो 2 गुणे 6 माइनस वाई के स्थान पे 2, तो 2 हो गया, इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 माइनस 2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 12 में से 2 गया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 में 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पे 100 रुपये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे भी आ जाएगा, आप इसमें भी रखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड यदि आप भी कक्षा 7 में पढ़ते हैं और अच्छे से अपनी मैथ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे से अपनी मैथ की तैयारी करते रहिए। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।